हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैथ के बारे में। देखिए, मैथ का मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आपको, जिस टॉपिक में हम बात करेंगे विभाज्यता का नियम। किसका? विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं आज हम। देखिए, मैंने पहले यही टॉपिक क्यों रखा और कोई टॉपिक क्यों नहीं लिए। मैंने ये टॉपिक इसलिए रखा ताकि बहुत से सवाल जो होते हैं वो ऑप्शन से हो जाते हैं। तो ऑप्शन से जब सवाल हम करेंगे तो इस ऑप्शन में इनका बहुत सारा रोल रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक मेरे मित्र, मेरे भाई को मैथ से जिसको डर लगता था वो मैथ सीख सके, और हम सिखाने के साथ साथ उसे हाईएस्ट लेवल पर भी लेके जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट। देखिए, एक का रूल क्या कहता है? एक का रूल तो कहता है कि जो एक संख्या स्वयं एक से ही कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। बात करते हैं दो के नियम की। देखिए, दो का नियम क्या कहता है? दो का नियम कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या 2 हो या 0 हो या फिर एक सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से पूरी कटने वाली है। देखिए, मान लीजिए जैसे 230 है। 230 क्या? एक 0 है। उसके बाद यदि मैं बात करूं, मान लीजिए 222 है। 222 कैसी है? मान लीजिए 222 है। 222 कैसी संख्या? लास्ट में कितना है? लास्ट में 2 है, तो ये संख्या पूरी 2 से कटने वाली है। इसके बाद मैं बात करता हूं, मान लीजिए 256 है। 256 लास्ट में कितना? लास्ट में एक सम संख्या है। इसका मतलब ये संख्या पूरी 2 से कटने वाली है। लास्ट में कितना है? इसका लास्ट का अंक कितना है? 6। तो ये संख्या कितने से कटेगी? पूरी 2 से कटने वाली है। अब बात करते हैं हम 3 के नियम की। देखिए, 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है संख्याओं के अंकों का योग। संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से कटेगा तो वो पूरी संख्या 3 से कटने वाली है। देखिए, अंक हो, ये संख्या हो गई हमारी पूरी एक, ठीक है। उसके बाद अब हम इन्हें जोड़ते हैं। इन्हें अगर जोड़ देंगे, हम इनका योग करेंगे तो कितना आ रहा है? 9, 9 और 9 18। 18 को मैं फिर जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 9। और ये 9 पूरी तरह किससे कटता है? 3 से कटता है, इसलिए संख्या पूरी 3 से कटेगी। जैसा मान लीजिए एक 213 है। कितना है? 261 है। एक मान लीजिए 216 है। ये सारी संख्याएं जो होती हैं वो किससे कटेंगी? 3 से कटेंगी। इसके बाद बात करते हैं हम 4 के नियम की। देखिए, 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटेंगे तो वो पूरी संख्या 4 से कटने वाली है। जैसे मान लीजिए 284 है। 284 लास्ट में हमें 2 अंक देखना। 2 अंक क्या 4 से कट रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कट रहे हैं। तो ये संख्या पूरी 4 से कटने वाली है। और देख लेते हैं, जैसा मान लीजिए 1524 है। 1524 अंतिम में क्या देखना है? 2 संख्याएं देखना। अंतिम में जब 2 संख्या देखेंगे, 2 संख्या क्या 4 से कट रही हैं? हाँ, कट रही हैं। तो इसका मतलब ये संख्या पूरी 4 से कटने वाली है। बात करते हैं 5 नंबर नियम की। देखिए, 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 5 हो या 0 हो तो वो संख्या पूरी 5 से कटेगी। जैसा मान लीजिए 255 है, 230 है, 830 है। ये सारी की सारी संख्या किससे कटने वाली है? ये सारी की सारी संख्या 5 से कटने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है 6 का रूल। देखिए, 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम हमारा कहता है, अब देखिए 6 बना कैसे? 6 ये जो बना है ये 2 और 3 से बना है। किससे? 2 और 3 से बना है। तो इसका मतलब जो संख्या 2 से कटेगी वो भी, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वो संख्या 6 से कटेगी। तो 2 का रूल क्या कहता है? 2 का रूल कहता है कि लास्ट में जो या तो सम संख्या हो या 0 हो या फिर 1 या 2 हो। और 3 का रूल कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटेगा तो वो संख्या पूरी 6 से कटने वाली है। जैसे मान लीजिए 216 है। 216 अंकों का योग कितना है? 9। 3 से कट रही है। लास्ट में क्या है? एक सम संख्या, कितने से कटेगी? 6 से कटेगी ये। इसके बाद हम नेक्स्ट का रूल देखिए, 7 का रूल क्या कहता है? 7 का जो नियम कहता है वो हमारा कहता है कि किसी संख्या का अंतिम अंक, कोई भी संख्या का अंतिम अंक में 5 से गुणा करने पर उसमें जो संख्या बची है उसमें जो गुणा करके आ रहा है वो जोड़ दिया जाए। देखिए, जैसे मान लीजिए 343 है। कितना है? 343। अंतिम अंक कौन सा है? अंतिम अंक ये है। तो इसमें कितने से गुणा करूंगा? 5 से गुणा करूंगा। कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। 15 में क्या करूंगा? इसमें जोड़ दूंगा। कितना हो जाएगा? 15 जब जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 39। वो सॉरी 49 पूरी तरह 7 से
कटता है। एक और देख लीजिए, एक और देखेंगे हम, जैसे मान लीजिए 2401 है। 2401 मैंने बताया कि अंतिम अंक को जो है 5 से गुणा करना है। 5 से गुणा करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 5, किस में जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 245, ठीक है, 245 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, फिर लास्ट में 5 है, लास्ट का अंक है, लास्ट में अंक 5 से गुणा करूँगा तो इसमें जोड़ दूंगा, 25 हो जाएगा, 25 इसमें जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी 7 से कट रही है। तो 7 का नियम आई होप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल 8 है। अब 8 को मैंने कैसे बनाया होगा, 8 को जो बनाया होगा मैंने, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि यदि मैं 2 को 3 बार लिखता हूँ तो आता कितना है, 8 है। अब 8 का रूल देखिए क्या कहता है, 8 का नियम, 8 का नियम कहता है कि अंतिम किसी भी संख्या की अंतिम 3 अंक यदि वो 8 से कटेंगे तो संख्या पूरी पूरी 8 से कटने वाली है। जैसे मान लीजिए 756 है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई संख्या है, मान लीजिए ये एक संख्या है, तो इसका हमें क्या देखना है, इसका लास्ट के 3 अंक देखने हैं। ये लास्ट के 3 अंक यदि 8 से कटेंगे तो संख्या पूरी 8 से कटने वाली। देखिए 8 से ये तो कटेगी। इसके बाद यदि मैं इस संख्या को चेक कर दूं, देखिए 8 3 24 और 8 एकम 8, संख्या ये भी कटेगी 8 से। बात करते हैं 9 के नियम की। 9 का नियम क्या कहता है, देखिए 9 का नियम कहता है यदि संख्याओं का योग 9 से कटेगा तो पूरी पूरी संख्या 9 से कटने वाली है। देखिए बात करते हैं ये 9 से ऐसा कौन सा है, देखिए संख्या देख लेते हैं हम। 9 का रूल कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से कटने वाली है। जैसा मान लीजिए 540 है, मान लीजिए 531 है, मान लीजिए, इन्हें देख लीजिए पहले। देखिए इनके अंकों का योग कितना है, 9, तो ये संख्या पूरी 9 से कटेगी। इनके अंकों का योग कितना है, 9, तो ये संख्या पूरी 9 से कटने वाली है। इसके बाद बात करते हैं हम रूल नंबर 10 की। देखिए 10 का नियम क्या कहता है साहब, 10 का नियम हमारा कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 होना चाहिए तो वो संख्या कितने कटेगी, 10 से कटेगी। देखिए 10 का रूल बहुत ईजी है। 10 का नियम कहता है किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 होना चाहिए तो वो संख्या 10 से कटेगी। इसके बाद हम बात करते हैं 11 के नियम की। देखिए इंपॉर्टेंट नियम है ये 11 का जो नियम है। देखिए 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम कहता है, जैसा मान लीजिए एक संख्या समझाता हूं, एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या लेने पर इन संख्याओं का योग करके घटाने पर यदि उनका अंतर या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए या फिर 11 आए तो वो संख्या पूरी पूरी 11 से कटने वाली है। देखिए चेक कर लेते हैं, 2 5 7 7 7 14 कितना हुआ, 7 7 14 माइनस 3 6 9 और 3 12 12, इसका मतलब बचा 2। तो ये संख्या जो है किससे नहीं कटेगी, ये संख्या 11 से नहीं कटने वाली है। किससे नहीं कटने वाली है, ये संख्या 11 से नहीं कटने वाली है। जैसा हम एक संख्या और ले लेते हैं, जैसा हम लेते हैं 459। देखिए इन संख्याओं का योग कितना होगा, 9 हो जाएगा, सॉरी, इन संख्याओं का योग हो जाएगा 9 और इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इनका भी 9 हो जाएगा। तो -9 करेंगे बराबर 0 आएगा। मैंने बोला था या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो रूल 11 का रूल ये कहता है। अब देखिए 12 का रूल क्या कहता है, 12 का रूल कहता है कि जो संख्या 3 से और 4 से कटेगी, जो संख्या 3 से और 4 से कटेगी तो वो पूरी पूरी संख्या किससे कटने वाली है, 12 से। उसके बाद बात करते हैं हम रूल नंबर 13 की। देखिए 13 का नियम क्या कहता है, 13 का नियम जो कहता है हमारा, वो कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक का 4 गुना और जो बची संख्या है उसमें जोड़ने पर यदि संख्या 13 से कटेगी तो वो पूरी संख्या 13 से कटने वाली है। देखिए मान लीजिए जैसे 15 405 है, इस संख्या का 4 गुना 20 आएगा, ठीक है। अब 20 आएगा, जब इसमें मैं 20 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 1560। 1560 को यदि मैं 13 से भाग करूंगा तो 13 कम 13 और 13 दूनी 26, इसका मतलब ये पूरा पूरा कट रहा है। तो ये जो कटेगा 13 से पूरी तरह कटेगा। तो देखिए 13 का रूल क्या बताया मैंने, 13 का रूल बताया किसी भी संख्या का अंतिम अंक का 4 गुना बची संख्या में को जोड़ने पर यदि वो संख्या 13 से कटती है तो संख्या पूरी 13 से कटेगी। देखिए 14 का रूल क्या कहता है, 14 का रूल वही कहता है जो संख्या 2 और 7 से कटेगी, जो संख्या 2 और 7 से कटेगी
2 और 7 से कटने वाली संख्या किससे कटेगी? 14 से कटने वाली है। उसके बाद 15 की यदि मैं बात करता हूँ, जो संख्या 3 और 5 से कटेगी वो पूरी संख्या 15 से कटने वाली है। 16, देखिए 16 क्या है, 16 का एक रूल देख लीजिए। 16 का इंपॉर्टेंट रूल है, देख लीजिए, बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 की कितना है, 2 की पावर 4। 16 का मतलब क्या होता है, 16 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ और 16 को 16 लिख सकता हूँ, ठीक है। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, और जब 4 होता है तो मैंने बताया था कि यदि 2 की पावर 1 हो तो हम लास्ट का 1 अंक लेने वाले हैं, यदि 2 की पावर 2 हो तो लास्ट के हम 2 अंक लेने वाले हैं। उसी प्रकार जब 2 की पावर 4 है तो लास्ट के कितने अंक लेंगे हम 16 में? 16 से विभाजकता का रूल कहता है कि लास्ट के 4 अंक यदि 16 से कटेंगे तो वो पूरी संख्या 16 से कटने वाली है। देखिए 16 तक हम बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं हम 25 के रूल की। 25 जैसे 2 का नियम है वैसे ही हमारा 5 का भी नियम है। देखिए 2 का नियम, 5 का नियम क्या कहता है? 5 का, अब ये कितना है, ये 5 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि अंतिम 2 अंक, 25 का रूल कहता है कि अंतिम 2 अंक यदि 5 से कटते हैं तो वो संख्या, अंतिम 2 अंक यदि 25 से कटेंगे तो वो संख्या पूरी 25 से कटेगी। अब इसी प्रकार 125 कितना होता है? 5 की पावर 3। जब 5 की पावर 3 होता है तो इसका मतलब यह है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 125 से कटेंगे तो वो संख्या पूरी 125 से कटने वाली है। तो आई होप मैंने जो नियम समझाए हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और आप इन नियमों को बार बार रिपीट करें ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो। और मैं इन नियम को जगह जगह आपको याद दिलाता रहूँगा, आपको रिपीट भी कराता रहूँगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी करना है हम करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो यहीं रखते हैं, कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ शाम को 7:30 बजे। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक मेरे मित्र भाई के पास पहुँच सके और अपनी मैथ को एक अच्छी दिशा दे सकें। तो मिलते हैं फिर कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।